नमस्ते बच्चों। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा में हम हजारों वर्षों के परिवर्तनों की पड़ताल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर के भाग 2 पढ़ चुके हैं पिछले 2 वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा था अतीत के बारे में जानकारी के लिए मानचित्र का किस प्रकार से उपयोग होता है। चित्र थे उनमें कितना फर्क था। उस समय की स्थिति में भारत को कौन सी दिशा में दर्शाया गया था, वर्तमान में हमारा भारत कौन सी दिशा में है। उसके बाद हम आगे चले थे, तब इतिहास के कुछ स्रोत के माध्यम से, जैसे सिक्के हैं, स्थापत्य कला है, उनके माध्यम से भी हमने अतीत को जाना। फिर उसके बाद लिखित साक्ष्य भी हमें देखने को और पढ़ने को मिले, जिसमें कागजों का अत्यधिक उपयोग किया गया था। उनकी पांडुलिपियाँ बनाई गई थी और अभिलेखों को सुरक्षित पुस्तकालयों में रखा जाता था, जिससे हम आसानी से उसे अभी भी उपलब्ध है उनको पढ़ सकते हैं और इतिहास के बारे में जानकारी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने वहाँ के नए नए शब्दों को पहचाना और नई स्थिति में परिवर्तन आए। राजपूत काल का किस प्रकार से उदय हुआ, पहले राजपूत किन लोगों के लिए कहा जाता था, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह भी बनने लगे। उन सामाजिक और राजनीतिक समूहों को उनके आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और सांस्कृतिक परिवर्तनों के आधार पर उनको नई नई भागों में बांटा गया था। और भारत में नए नए लोग आए, नए नए लोगों के साथ नई नई संस्कृतियाँ आई, नई नई प्रौद्योगिकी इकाइयाँ आई, उसको भी भारत में अपनाया गया और नई टेक्निक के साथ सिंचाई, कताई और युद्ध के अस्त्र शस्त्रों का उपयोग होने लगा। इनके अलावा भी खान पान में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे थे और कृषि जाति में बहुत बड़ा बदलाव भी आया था। कृषि के नई नई टेक्निक के साथ साथ उन्होंने किया जाने लगा और कृषिकों के क्षेत्र में बढ़ावा मिला उनको कृषि करने के साथ साथ। तो कुछ उसके जातियों में भी बदलाव आए, वहाँ के शासन सत्ता, जाति पंचायत इन भागों में बट गया। अब हम आगे चलते हैं क्षेत्र और साम्राज्य की ओर। क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र एक बड़ा सा भूभाग, साम्राज्य यानी किसी शासक का आधिपत्य, उस शासक का क्षेत्र, वहाँ किस प्रकार से वो शासन करता है, वो उसका साम्राज्य। तो चोल, तुगलक व मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई क्षेत्र आते थे। ये तीनों उस समय के शासनकाल में बहुत बड़े शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे और शक्तिशाली राज्य जो राजा होते थे वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे शासक के साथ युद्ध करते थे और युद्ध करके उस क्षेत्र को जीत लेते थे और जीतने के बाद वह क्षेत्र उस शक्तिशाली राजा के पास चला जाता और इससे उसके साम्राज्य क्या होता, बहुत बढ़ जाता था, विस्तार हो जाता था, साम्राज्य का विस्तार हो जाता था। दिल्ली सल्तनत के गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति लिखी गई थी। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा में लिखा गया एक अभिलेख। पहले के काल में क्या होता था, राजा जो युद्ध स्तर पर अच्छा
लेख लिखा जाता था। गयासुद्दीन बलबन का जो प्रशस्ति पत्र लिखा गया था वो कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और ये प्रशस्ति पत्र लिखा गया था उसके विशाल साम्राज्य के बारे में, और किस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया उसके बारे में इसका एक लेख लिखा गया था। इससे पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला क्षेत्र था। फिर संपूर्ण दक्षिण भारत का द्रविड़ क्षेत्र भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता था। यानी इतना भूभाग उसका साम्राज्य विस्तार किया गया था, जिसके प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति पत्र लिखा गया था। गोड़ जो कि बंगाल के लिए कहा गया है। बंगाल क्षेत्र को उस समय गोड़ के नाम से भी जाना जाता था। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। यानी उनकी सेना, यानी ये सब जो थे क्षेत्र, वो गयासुद्दीन के सामने पलायन, यानी कि क्योंकि वो उस समय का शक्तिशाली शासक होने के कारण उसके सामने घुटने टेक देते थे और उसके साथ ही पलायन कर जाते थे। आगे जैसे जैसे विस्तार करता उसके साथ सम्मिलित हो जाते थे। 7वीं शताब्दी तक क्षेत्र अपनी अपनी भौगोलिक आयाम तय कर चुके थे। धीरे रहन सहन खान पान को उन्होंने ढाल लिया और वहाँ की ही भाषा और वहाँ की संस्कृति की विशेषताएं वहाँ उनके रूप में स्पष्ट होने लगी। हम जिस भूभाग में रहते हैं, मान लीजिए हम अभी वर्तमान में राजस्थान में रह रहे हैं, तो हम राजस्थान के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से पूरे जानते हैं, हम उसी के अनुसार रहते हैं, उसी की भाषा, उसी का खान पान करते हैं। लेकिन हमारा भौगोलिक क्षेत्र बदल जाता है, हम उत्तर भाग में बर्फ क्षेत्र की तरफ रहने लग जाते हैं, तो हमारा रहना, खाना पीना, बोलना, चलना वो सब क्या होता है, धीरे धीरे बदल जाता है। हम उसी भौगोलिक परिवेश में चले जाते हैं और वही हमारी विशेषता हो जाती है। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे लोगों का क्या हुआ, भौगोलिक आयाम बदलता गया। ये विभिन्न क्षेत्र थे वो विशेष शासकों और राजवंशों से जुड़े हुए थे। ये विशेष शासक जो शक्तिशाली राजा थे, जिनकी भूमि साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत था, उनकी युद्ध नीति अच्छी थी। ये सब उसी प्रकार के राजवंश थे और इन्हीं राज्यों के बीच आपसी टकराहट भी चलती थी। देखिए क्या होता है, एक शक्तिशाली राजा दूसरे शक्तिशाली राजाओं के बीच आपस में क्या होगा, अपनी शक्ति को विस्तृत करने के लिए करेगा, तो वो उस शक्ति का विस्तार करने के लिए दूसरे राजा से युद्ध करेगा और युद्ध करके उस भूभाग पर अपना आधिपत्य करेगा। तो इसके कारण क्या होती है, आपस में टकराहट हो जाती है। राजा जिसके पास अच्छी युद्ध नीति नहीं होती थी, कुशल सेनापति नहीं होते थे, एक शक्तिशाली राजा जिसके पास बहुत अच्छे सेनानायक होते, पूरी युद्ध के अस्त्र शस्त्र होते, तो वो जो शक्तिशाली राजा होगा वो कमज़ोर को क्या कर देगा, परास्त कर देगा और उसके भूभाग पर शक्तिशाली राजा का अधिकार हो जाएगा। तो इस प्रकार राज्य सभी समान रूप से सफल नहीं हो पाते थे। जिनकी अच्छी शक्ति होती थी वो राज्य अपना साम्राज्य विस्तार कर लेते थे। 18वीं सदी के मुगल वंशों में क्या जो धीरे धीरे क्या हो गए, ढलान की यानी पतन की ओर अग्रसर हो गए थे। एक समय में एक प्रकार की ही शक्ति रहती है, शक्ति बदलते हुए समय राजा जब
अच्छा शासक होता है तो उसकी शक्ति भी अच्छी होती है, लेकिन कुशल शासक न होने के कारण उसकी शक्ति भी क्या होती है, घट जाती है। और इसका कारण ये हुआ कि 18वीं सदी के आते आते मुगल साम्राज्य था वो पतन की ओर अग्रसर हो चुका था। और पतन की ओर अग्रसर होने के साथ साथ इसका फ़ायदा दूसरे क्षेत्रीय राज्यों ने उठाया और उस साम्राज्य पे यानी मुगल साम्राज्य पर दूसरे क्षेत्रीय राज्यों का अधिकार हो गया और अपनी शक्ति को उन्होंने वहाँ स्थापित कर दिया और मुगल वंश पतन की ओर अग्रसित हो गया। इस प्रकार से ये क्षेत्र और साम्राज्य का विस्तार, कई राज्य आए, कई राजा उन्हें अपना नया शासन स्थापित किया। पुराने और नए धर्म, जैसे क्षेत्र और साम्राज्य का विस्तार घटता बढ़ता गया, उसी प्रकार से नए और पुराने धर्म में क्या परिवर्तन आए और कई नए धर्म धीरे धीरे इन धर्मों के साथ जुड़ते गए। अतीत के इन हजारों सालों का मतलब यहाँ है 700 से 1750 ईस्वी में धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए थे। ये व्यक्तिगत स्तर पर भी होती थी। देवी तत्व के लोगों की आस्था आमतौर पर सामूहिक रूप से होती थी। पहले सभी एक ही देवी देवताओं का अर्चना करते थे, पूजा अर्चना करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या बदलाव आया कि सभी लोगों के अलग अलग, कोई किसी देवी देवताओं को मानने लगा, कोई किसी देवी देवताओं को मानने लगा। इस प्रकार के सबके अलग अलग देवी देवताएं होते चलते गए। जैसे जैसे धर्म प्राचीन स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होता था, वैसे वैसे इन समुदायों का सामाजिक और आर्थिक स्तर भी बदलता गया और इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आने लगा था। जैसे हिंदू धर्म में इस समय बदलाव देखने को मिलता है। नए देवी देवताओं की पूजा राजाओं और शासकों के द्वारा होती थी और नए नए मंदिरों का निर्माण भी होने लगा। जैसे जैसे नए देवी देवताओं को मानने लगे और उन्हीं देवी देवताओं का क्या किया जाने लगा, फिर राजाओं और महाराजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लगा और वहाँ पर मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों को रखा जाने लगा। ब्राह्मणों की ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी और इनकी स्वरूप बढ़ता जा रहा था। ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा माना जाने लगा, उनको भी बहुत बड़ा स्थान दिया जाने लगा और उनकी देखरेख में ही सारे मंदिरों के कार्य होते थे। पूजा अर्चना, यज्ञ आदि सब ब्राह्मण के द्वारा ही होता था। समाज में संस्कृत उस समय ब्राह्मणों को ही संस्कृत भाषा का ज्ञान था। आम जनता को इस भाषा यानी संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। ये सिर्फ इस भाषा का ज्ञान ब्राह्मणों लोगों को ही ज़्यादा था और इस भाषा का ज्ञान होने के कारण ब्राह्मणों को अत्यधिक आदर होता था और नए नए शासक इनको संरक्षक भी देते होते थे। यानी ब्राह्मण को संरक्षक देने का कार्य किसका था? उनको उनकी जो भी खर्चा होता, उनका जो भी रहने का जो भी होता था, वो शासक ही उठाता था। इस कारण से समाज में इनका प्रभाव और अत्यधिक बढ़ता गया। शासक के संरक्षक में रहते हुए ब्राह्मण को संस्कृत का ज्ञान होने के कारण इनका प्रभाव समाज में क्या था, वो अत्यधिक बढ़ता चला गया। और इसी समय ईश्वर तक पहुंचने के लिए नए नए परिवर्तन
यानी भक्ति की अवधारणा को लेकर आया था। भक्ति की अवधारणा यानी भगवत गीता। किस प्रकार हम अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, किस प्रकार क्या किया जाना, वो भगवत गीता में हमें सब जानकारी मिलती है। तो भक्ति की जो नई अवधारणा थी वो भगवत गीता के प्रारूप में हुई। और इसी के साथ साथ इस युग में उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का उदय होता जा रहा था। हम आगे की क्लास में कौन कौन से नए धर्म इस उपमहाद्वीप के अंतर्गत आए उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।